अ, नमस्कार दोस्तों। अब नेक्स्ट लेसन हम शुरू करें, लेसन 12, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रा वाउचर किस तरीके से बनाया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर क्या एंट्रीज होती हैं, किस चीज़ की होती हैं, तो हम उसमें सीखेंगे। और वो टैली में कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। ये कॉन्ट्रा अकाउंटिंग वाउचर में आप आए। सबसे पहला काम कि आपने करना इस तरीके से कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा वाउचर को ऑन करना पड़ेगा, और वाउचर ऑन करने के लिए आपको F4 यहाँ प्रेस करना है, या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कॉन्ट्रा में जो हम एंट्री करते हैं वो एंट्री करते हैं कि हमने अपने करंट अकाउंट में, जो हमारा करंट अपना जो करंट अकाउंट कंपनी का ऑपरेट कर रहे हैं किसी बैंक के अंदर, तो उसमें हमने क्या विड्रॉ करा और क्या हमने उसमें पैसा जमा करवाया, उसकी एंट्री इसके अंदर होती है। इसमें ये होता है कि अभी हमारे हाथ में कैश कितना है और हमारे इसमें बैंक में कितना पड़ा हुआ, उसकी हमारे को जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि हमारे को कोई चेक इशू करना है, या मान लो हमारे को कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस को के लिए कैश चाहिए हमारे छोटे मोटे, जैसे कई बार कंपनी में ऐसा, कंपनी में तो नहीं पर छोटी मोटी दुकानों में होता है ऐसा कि भाई कुछ सामान लिया, कोई ट्रेडर बैठा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो रोज़ खर्चे भी होते हैं, तो उसके लिए हमें कैश भी चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कंपनी से बैंक से पैसा विड्रॉ भी कराना पड़ जाता है। तो ऐसी एंट्रीज जो होती हैं उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर वाउचर को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि हमारा कैश कितना है और हमारे बैंक में कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आपको F4 प्रेस करना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके लेसन्स जो है काफ़ी चलेंगे अभी आगे तक, क्योंकि अभी अकाउंटिंग खत्म होने को आ रहा है। अकाउंटिंग में इसके बाद हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी होगा, और उसके बाद हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे, जितने भी वाउचर में सीखे हैं। उसके बाद फिर इन्वेंट्री का सेशन होगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पूरा कोर्स आपका इन्हीं वीडियो से हो जाएगा। और हर वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट्स का ही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही है। आपको एक काम और करें कि जो भी आप जब भी शुरू करें इसको, तो आप लेसन 1 से ही देखें, क्योंकि लेसन 1 है, फिर लेसन 2 है, फिर लेसन 3 है, तो 1 बाय 1 आपको करना है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके पास 11th की जो बुक आती है, जो होगी अकाउंट्स की, उसमें सारी जर्नल एंट्रीज मिल जाएंगी आपको, तो आप वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले तो अभी आपको अकाउंटिंग वाली ही करनी है, तो वो पहले आप जो है अकाउंट्स वाली सारी एंट्रीज को रिवीजन कर लीजिए एक बार। और उसके बाद मैंने आपको बोला भी है कि हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रा में हम एंट्री किस तरीके से करते हैं। इसमें होता ही है कि खाली इसमें दो लेजर आते हैं, एक कैश का आता है, एक बैंक का आता है। कैश का मतलब हमारा कैश इन हैंड, और बैंक मतलब हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जैसे हमारा कैनरा बैंक के अंदर है, तो उसमें कैनरा बैंक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आपने क्रेडिट करा है जो भी, मतलब यानी कि अगर आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो कैश आपकी जेब से गया है, तो आपने क्या करा, कैश में गए और यहाँ पे आके आपने कर दिए 5000 आपने जमा करवाए। मान लीजिए आपने कोई कैश सेल करी है, तो आपके पास कैश आ गया है, तो आप बैंक में तो जमा करवाएंगे। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो आप 5000 आपने करा, और यहाँ पर आके कैनरा बैंक डेबिट हो गया। ये देखिए आपने उसमें क्या क्या जो नोट करेंसी थी, नोट थे आपके पास, वो कौन कौन से नोट थे। तो मैंने कहा जैसे इसमें मैंने डिस्प्ले कर दिया, मैंने 5000 करे हैं, तो हम मान लेते हैं भाई हम 100 के कितने थे, 50 है, 200 का हम 25 ले लेते हैं। देखिए जो भी है, जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हैं आप। ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया भाई। ये देखिए कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और भी आया था कि 5000 कैश हम जमा करवाएं, ये देखिए। उसके अलावा भाई बैंक ये दिखा तो रहा है, पर अभी तो क्या कोई स्पेसिफाई हमने बैंक करा ही नहीं है, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करी है हमने, क्या करा कैश ही करी है। तो नॉट एप्लीकेबल है, एंटर एंड देन एंटर। अगर आपके दो अकाउंट हैं अलग अलग बैंकों में, अगर आप इधर से कुछ करते हैं, एनईएफटी करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, तो आप इसका बैंक टू बैंक भी दिखा सकते हैं। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री अगर आपको देखनी है कि भाई आपने बैंक पे पैसे जमा करवाए हैं, तो क्या होगा। तो उसके इसमें आपने क्या करा, कैश कर दिया क्रेडिट, और कितने से, मैंने कहा 3000 से। एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ कि हमने लास्ट एंट्री में क्या किया था। तो उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर वापस डिस्प्ले, यहाँ पे अकाउंट्स बुक, यहाँ पे लेजर, और कैश की एंट्री देख लेते हैं सीधा। तो हमने जो करा है लास्ट एंट्री देखिए कॉन्ट्रा ही करी थी, और हमने क्या करा था, कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट, यानी कि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया था। अब हम क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं। तो हम उसके इसमें क्या करेंगे, उसकी एंट्री भी हमारे को दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे को कोई चेक इशू करना पड़ जाए तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। उसके लिए हमारे को ये करना पड़ता है काउंटर एंट्री को। तो हमने कहा भाई अब कैनरा बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं, कितने पैसे निकाले, 1000 रुपये।
ये देखिए किस चेक के अगेंस्ट में है। तो मैंने जैसे पिछले लेसन में हमने कुछ एंट्रीज की थी चेक की कि भाई चेक रेंज कैसे डालनी है, मैंने आपको बताया भी था, तो मैं आपको भी दोबारा बताया था उसको। तो जैसे मैंने किसके अगेंस्ट में करा है, मैंने कहा भाई चेक नंबर मैंने 68 के अगेंस्ट में करा है। आज का जो भी डेट है वो 1 तारीख, वो क्योंकि इसमें तो 1 तारीख चलेगी, एजुकेशन वर्जन है हमारे पास सिखाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग है। नहीं तो कमर्शियल वर्जन लेंगे तो आपका डेट भी चेंज हो जाएगी। तो कैश कर आपने, ये आ गया आपका 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको अभी बैंक में डिटेल डालनी है, तो आपको करना ये है, चेक्स डिटेल्स कैसे डालेंगे दोबारा मैं बताना चाहूँगा आपको। अकाउंट इन्फो में गए, लेजर में गए, अल्टर, कैनरा बैंक, ये देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर आना है आपने, कि मैंने पहले स्पेसिफाई कर रखा है अल्टर चेक बुक्स। अगर आपकी कुछ है, जैसे मैंने कहा यस, ऑलरेडी चल ही रही है क्योंकि पूरी यूज़ नहीं हुई है, तो अगर आपको लगता है कि और भी चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और अब हमने जो एंट्री करती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए डिस्प्ले में, सबका तरीका एक ही होता है कि आपने कुछ नहीं करना, अकाउंट्स बुक में ही आना है। अगर आप ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी देखना चाहे, चलो आगे चल थोड़ा सा, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे भाई आपने भाई इसमें देखें कि भाई रिसीवल पेबल्स या लेजर से ग्रुप्स, भी ये सब चीज़ें क्या हम आगे करेंगे अभी नेक्स्ट में, जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुँच जाएंगे तब हम करेंगे। जैसे मुझे डेटर का देखना है, क्रेडिटर का देखना है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अकाउंट्स, फिलहाल हम अकाउंट बुक्स में आएंगे, और ऊपर एक डे बुक भी दे रखा है कि रोज़ की ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई है, तो डेट के हिसाब से, जिस डेट की डे बुक है तो डे बुक मतलब यानी एक ही दिन का, एक ही डेट में क्या क्या हुआ है, तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे दिखा देगा। तो हमने सारी एंट्रीज 1 तारीख की करी हैं, तो सारी एंट्रीज उसने दिखा दी। अगर हम 2 तारीख करेंगे तो 2 तारीख को जो जो हुआ है वो दिखा देगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे F2 डेट चेंज करी, तो आपको कौन सी डेट की देखनी है आप वो डेट डाल दीजिए, तो उससे रिलेटेड ही एंट्री आएंगी उस दिन की, क्योंकि जैसे ही नाम से हो रहा है कि डे बुक है ये, तो उस डे के बारे में बताएगा आपको। अकाउंट्स बुक, लेजर, अब आपने कैनरा बैंक की एंट्री करी है या कैनरा बैंक, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे तो एक और अकाउंट भी है, तो हम बना लेते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे गए, लेजर क्रिएट, जैसे मैंने कहा भी मेरा SBI बैंक में भी करंट अकाउंट है, इसको हम लेते हैं ऐसे, बैंक अकाउंट के अंडर में आ गए हमारा। ये देखिए अकाउंट नंबर, कोई चेक बुक इशू हुई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको भी यस कर देते हैं, थोड़ा पता लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर के डिजिट होते हैं। और हम कितने लीव्स वाली, मैंने कहा 20 वाली, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, देख कर दीजिए। इस पर भी डाल देते हैं बिट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये देखिए अगर कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप हमें डाल दीजिए कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि भाई हम पिछली ट्रांजेक्शन, पुरानी ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नए, जैसे भी हमने नया सॉफ्टवेयर लगाया है तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं उसका जो भी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे इसी में, अब देखते हैं इसकी ऐसी भी कोई एंट्री करते हैं जो हम बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करा है, तो अकाउंट हमारे ही हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने किसी को चेक इशू किया था, और वो चेक जो मैंने इशू करा है वो कैनरा बैंक का करा है, तो हम क्या करते हैं कि भाई SBI से हमारे को ट्रांसफ़र करना है ना, कैश करना है। तो देखो अब तीसरा बैंक भी अपने आप ही आ गया। तो मैंने क्या करा, SBI से मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करा है, तो SBI में गया मैं, या फिर मैंने कैनरा बैंक से फ़ंड ट्रांसफ़र करा SBI के अंदर, क्योंकि मैंने SBI का चेक दिया था। तो जो भी हम चाहे वो ले सकते हैं, जैसे हम SBI को ले लेते हैं, उसमें से भाई पहले हमारे को एक एंट्री दिखानी पड़ेगी, क्योंकि SBI में कुछ हमने जमा नहीं करवाया हुआ। तो हम कैनरा बैंक में तो हमारे पैसे पड़े हुए हैं, तो हम उसी में चलते हैं। कैनरा बैंक में गए, वहाँ से हमने भाई किसी को चेक इशू किया था 500 रुपये का, तो कर दिया। ये देखिए कैनरा बैंक से 500 रुपये का, तो आप यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिए। 68 तो वैसे अपने आप ही आ गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट नंबर ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, जो भी डेट थी। और किस में ट्रांसफ़र करें आपने, SBI के अंदर। ओके ओके, जो भी अगर चेक DD वगैरह जो भी है, तो आप उसको, आपको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा अभी किसके अगेंस्ट में। देखो ऑटोमेटिकली वो नंबर आ गया 68, और किस बैंक का है, मैंने कहा कैनरा बैंक का है। अभी तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कहा, अगर आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ से आके, स्पेसिफाई बैंक नेम। ये मैंने कहा कैनरा बैंक, देखे लेते हैं, लेता कैनरा बैंक, ठीक है। मैंने कि ओके हो गया था, उसने ले लिया है। ओके, यहाँ पे आके एक्सेप्ट करा। अब आप देखें यहाँ पे आके, तो इस तरीके से बैंक टू बैंक और कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, ये भी हो सकता है आपका, सारा कुछ हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखें कुछ यूटिलिटी हमारे पास, फिलहाल हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखिए डिस्प्ले में आप आइए, अकाउंट्स बुक और लेजर पे चलते हैं। ये देखिए SBI की, ये देखिए हो गई एंट्री।
ठीक है, इस तरीके से हमारी काउंटर एंट्री हो गई। और मैंने आपको जैसे बताया कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। ओके, थैंक यू।